हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी की, ठीक है? क्लास 1 की और हिंदी की ये बुक है, ठीक? और ये जो बुक है, केवीएस का इंटरव्यू आने वाला है, जैसा कि आपको पता है। केवीएस के इंटरव्यू के लिए ये सारी बुकें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, तो हम कोशिश करेंगे धीरे-धीरे पढ़ें और इन्हीं किताबों से क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाएँगे, ठीक? तो ये क्लास 1 की बुक है, एनसीईआरटी की, सब्जेक्ट हिंदी है, ठीक है? और यहाँ पे देख सकते हैं आप, इस प्रकार से ये डिज़ाइन की गई है। एंड सारी किताबों को हमें कोशिश करना है, पढ़ना है, और ठीक है, सारी किताबों का हिंदी, मैथ और इंग्लिश और ईवीएस, जहाँ पे इन 4 सब्जेक्ट को कवर करना है। और वहाँ पे देखना है कि किस प्रकार से वहाँ पे टीचर को पढ़ाने के लिए गाइड किया गया है, ठीक है ना? तो बेसिकली यही इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं कि आखिर टीचर जो है स्टूडेंट को किस प्रकार से पढ़ा रहा है, खेल-खेल के माध्यम से, ठीक है ना? जैसे मान के चलते हैं कि अगर टीचर को हिंदी में जो है अक्षर को पढ़ाना है, ठीक है ना? तो अक्षर को किस प्रकार से पढ़ाएगा? बात की जाए अगर मैथ में, तो मैथ में कोई गिनती है या जोड़ है, ठीक है? गुणा है, भाग है, घटा है, तो उसको किस प्रकार से पढ़ाया जाएगा? मान के चलते हैं जोड़ को पढ़ा रहा है, ठीक है? तो कई बार टीचर क्या करता है कि ये कुछ स्टूडेंट हैं, उन स्टूडेंट से मान के चलते इन सब से उसने पेन ले लिया। पेन हालाँकि क्लास 1 में सारे स्टूडेंट के पास क्या होगी? पेंसिल। पेंसिल ले ली और उसने 2 भाग में डिवाइड किया और दोनों भाग में डिवाइड करके किसी भी एक स्टूडेंट से बोला कि इस भाग में कितनी पेंसिल हैं और इस भाग में कितनी पेंसिल है, और इनको जब हम मर्ज करके इकट्ठा करके फिर दोबारा से गिनवाए, काउंट करवाए, तो और उसके बाद कितना नंबर निकल के आता है। तो इस प्रकार से हम एडिशन करा सकते हैं और इसी प्रकार से हम घटा सकते हैं, ठीक? और तो यहाँ केवल आपको बेसिकली चैप्टर को पढ़ना है, ठीक है ना? कोशिश करें आप खुद से एक पूरी बुक पढ़ लें और इसके बाद बुक पढ़ने के साथ-साथ ये वीडियो देख लें, जिससे कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होगी। तो यहाँ पे ये चैप्टर है क्लास 1 का। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ लिखा है स्कूल का पहला दिन, ठीक है ना? तो जो-जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो मैं सारी डिस्कस करेंगे, ठीक है? और एक्चुअली सही बताएँ तो इस वीडियो के माध्यम से मेरा भी केवीएस का इंटरव्यू का जो प्रिपरेशन हो रहा है, ठीक है? देखो यहाँ पे लिखा है प्राथमिक रंग, तो प्राथमिक रंग ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्राथमिक रंग कौन-कौन से होते हैं? तो लाल, पीला और नीला, ठीक है? लाल, पीला, नीला प्राथमिक रंग होते हैं। और कई बार एग्ज़ाम में या मतलब हो सकता है कि इंटरव्यू में पूछ लिया जाए कि प्राथमिक रंग कौन से हैं, ठीक है ना? तो ये होते हैं लाल, पीला और नीला, ठीक? एंड इस प्रकार से यहाँ एक और चीज़ है, प्राथमिक स्कूल में जब भी टीचर स्टूडेंट को पढ़ाता है, तो वहाँ पे किसी भी प्रकार के कोई डिसिप्लिन फॉलो नहीं किया जाता है। जो स्टूडेंट होते हैं बस ऐसे ही बैठ जाते हैं टीचर के और चारों तरफ, ठीक है ना? और इस प्रकार से पढ़ाते हैं। तो डिसिप्लिन वैसे भी जब हम पढ़ते हैं तो एक नेगेटिव कीवर्ड है, ठीक है? तो इस प्रकार से पढ़ाते हैं, ठीक? एंड यहाँ पे कुछ लिखा है, एक बार आप पढ़ लेना है, अक्कड़-बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100, 100 में लागा धागा और चोर निकल के भागा। ये कुछ पोएम टाइप है, ये आप देख लेना। एंड यहाँ पे कुछ लिखा है, जो-जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो देख लेना। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जितनी भी सब्जेक्ट है हिंदी, मैथ, इंग्लिश और ईवीएस, ठीक है ना? इन चारों सब्जेक्ट की क्लास 1 से लेके 5 तक की सारी किताबें पढ़ जाएँ। बुकें मत खरीदें, मेरा मानना है कि आप एनसीईआरटी की जो एप्लीकेशन है वहाँ पे जाएँ और वहाँ पे सारी बुकें मिल जाएँगी और उन बुकों को पीडीएफ के माध्यम से पढ़ लें। क्योंकि बुकें खरीदेंगे तो 1000 2000 खत्म हो जाएगा बेकार का। तो यहाँ पे लिखा है कि नाम ही नाम, ठीक है ना? तो यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक के बारे में कहा गया है कि मेरा नाम दिस है, ठीक है? मेरे शिक्षक का नाम दिस है। एंड इसी प्रकार से आगे कहा गया है कि उन चीज़ों के चित्र बनाओ जो तुम्हारी कक्षा में हैं। अब देखो सोचो कक्षा में क्या-क्या होता है? बैग होता है, ठीक? चेयर होती है, ठीक? टेबल होती है, बोर्ड होता है और टीचर भी होता है। तो आप चाहें तो टीचर का भी चित्र बना सकते हैं, एक कार्टून टाइप, ठीक है ना? तो इस प्रकार से बना सकते हैं। एंड यहाँ आगे लिखा है कि मैं सुहानी और तुम्हारा दोस्त हूँ। मैं सुहानी और तुम्हारा दोस्त हूँ, ज़रा सोचो मेरा नाम क्या हो सकता है? ये कुछ टीचर के लिए गाइड किया गया है कि आप पिछले पन्ने पर जाओ, देखो वहाँ क्या-क्या मिला और क्या नहीं मिला, ठीक? यहाँ 2 टोलियाँ हैं, एक ऐसी टोली जिसके नामों में म आता है और दूसरी टोली एक ऐसी है जिसके नामों में न आता है, तो उनको आपको पहचानना है। जैसे ये टोली है, ठीक है ना? तो यहाँ पे लिखा है, ये लड़की बनी है, ठीक? और इस लड़की का नाम है नीलू। तो नीलू में ना आ रहा है, तो यहाँ पर, और ये लड़की और सेम ये वाली लड़की है, तो यहाँ पे इस प्रकार से आपको मिलाना है, ठीक? जैसे राजन में ना आ रहा है, अभी देखना है कि राजन कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो इसको हम यहाँ पे मिला देंगे, ठीक? जैसे नूनू, ये नूनू है, ये लड़की और ये लड़की सेम है, तो दोनों में ना आ रहा है, इस प्रकार से हम मिला देना है, ठीक? तो ऐसे करना है। एंड देखो अंगूठे की छाप है, ये
थंब है और थंब से यहाँ पे कुछ चित्र बनाए गए हैं। तो ये एक क्रिएटिव आर्ट है। इसी प्रकार से आप अपने स्टूडेंट के साथ भी कर सकते हैं। यहाँ पे लड़की बना दिया, देखो ये थंब लगाया, थंब के बाद यहाँ पर ये चोटी बना दी दोनों, और ये मुँह बना दिया, आँखें बना दी, तो ये होगी ठीक। इसी प्रकार से ये लड़का बना दिया यहाँ पर शेर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ये चित्र लग रहा है, आई थिंक ये क्या हो सकता है, भैंस जैसा कुछ लग रहा है, ठीक है। 4 पैर हैं और ये मुँह बना दिया, नहीं हाथी है, सॉरी हाथी है। ये आपकी सूंड हो गई, ये कान हो गए, ये पूँछ हो गई, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये तितली हो गई आपकी, ये तितली हो गई। तो अंगूठे के अंदर छिपा एक बंदर, उसका एक साथी मोटा एक हाथी, इनको आपको पहचानना है, ठीक है। देखो ये तो बंदर हो गया, बंदर ऐसे ही होता है, और ये क्या हाथी, और एक ये हो गया शेर, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे पहचानो अंगूठे की छाप, इन छापों में और क्या क्या छिपा है। तो यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पे चिड़िया है, ठीक। यहाँ पे क्या आ गया, मछली, और यहाँ पे क्या हो गया, मकड़ी, स्पाइडरमैन। तो इस प्रकार से देख सकते हैं। एंड इसी प्रकार से यहाँ पे लिखा गया है। तो इनको आपको चित्र बनाना है, ठीक। यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कविता है, तो उसको हम देख लेते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, इस चित्र के बारे में बच्चों से बातचीत करें, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा गया है कि बच्चे जो हैं यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो ये और किस टाइम, स्कूल के किस समय का टाइम है जिस टाइम ये काम कर रहे हैं। तो ये बेसिकली कब करते हैं, जब स्कूल में लंच रेस्ट चल रहा होता है, ठीक है। उसी के बारे में यहाँ कहा गया, ये गड्ढा है और गड्ढे में ये बच्चे कागज़ की नाव बना के तैर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो सेम चीज़ है। तो लंच में ही बच्चे खेलते हैं, ये है, ये इंपॉर्टेंट है। कविता देखो, कविता आपको 2 तो याद करनी है, हिंदी की और इंग्लिश की भी। कई एक जो यूट्यूब पे टीचर हैं वो कह रहे हैं कि प्रत्येक क्लास 1 2 3 4 5 प्रत्येक क्लास से 2-2 कविताएँ याद कर लेनी है। तो थोड़ा-सा मुश्किल लगता है मुझे, क्योंकि 5 1 से 5 तक, 5 मतलब 10 कविता हो गई। तो 10 कविता याद करना बिल्कुल ऐसे जैसे हमें रटी नहीं है, तो एक मुश्किल टास्क है। लेकिन हाँ, कोशिश करें कि 10 नहीं तो 5-6 कविता तो याद हो ही जाएँ, ठीक है। तो ये कविता देख लेते हैं, अच्छी कविता है। अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूँगा, इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं छू लूँगा। इसी प्रकार से आपको भी कविता को बोलना है, ठीक। फिर आगे है, झूला झूल रही है डाली, झूल रहा है पत्ता पत्ता, इस झूले पर बड़ा मज़ा है, चल दिल्ली ले चल कलकत्ता, ठीक। एंड आगे कहा गया है, और आगे कहा गया है, झूल रही है नीचे की धरती, उड़ चल उड़ चल उड़ चल उड़ चल, बरस रहा है रिमझिम, उड़कर मैं लौटूं तल बादल, ठीक। एंड इसी प्रकार से यहाँ पे कविता आगे, हाँ कविता तो ख़त्म हो गई है, ठीक है ना। एंड यहाँ पे कहा गया है कि झूले ही झूले, ठीक है ना। यहाँ पे कहा गया है कि झूले आप किस किस चीज़ों पर झूला झूलते हैं। देखो टायर का भी झूला बना लेते हैं, जैसे ये रस्सी हो गई और नीचे टायर बांध लिया, तो यहाँ पर बैठ के झूला झूल सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा गेट पे भी लोग झूलते हैं, बच्चे झूलते हैं, लोग नहीं। और दरी से भी आई थिंक, जैसे जो गेट बना है ना, गेट पे दरी लटका ली और यहाँ पर नीचे डंडा बांध लिया, इससे भी झूल लेते हैं। टेबल अगर बड़ी है तो टेबल पे भी बच्चे झूल लेते हैं, ठीक है। और पेड़ पे की डाली पे तो झूलते ही हैं, एंड पैरों पे भी झूलते हैं, ठीक है। ये अलमारी है। यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक फिल करने हैं, ठीक है। और यहाँ पे कहा गया है कि तुम इन झूलों पर भी झूले होगे, तो इन झूलों को तुमने कहाँ कहाँ पे देखा है। मेला में देखा है, स्कूल में, पार्क में, घर के आंगन में या बगीचा में, कहाँ कहाँ। देखो ये टायर वाला झूला है, और ये घर के आंगन में, मेला में, और ये घर के आंगन में, और ये भी मेला में, ये वाला मेला में, और ये पार्क में, ठीक है ना। ये पार्क में झूला झूलने को देखने को मिलता है, और ये झूला भी पार्क में देखने को मिलता है, ठीक। तो बस इतना ही है इम्पोर्टेंट, और इसको कोशिश करें कि आप खुद से भी एक बार पूरी चैप्टर को पढ़ लें, ठीक है ना। तो मिलाओ, यहाँ पे मिलाने को कहा गया है, और इसमें कहा गया है कि ठेला झूला पेड़ गठरी, पेड़ कहाँ पे है, ये रहा ठेला, यही है ना, झूला ये रहा, और गठरी ये रही। बस ऐसे प्रकार से आपको मिलाना है, ठीक है। और पेड़ के पीछे क्या है, तो इस कुछ लिखा है, टेबल के नीचे क्या है, ये ऊपर के जो है ना, ये वाला, ठीक है। तो इसमें जैसे 1 मिनट, जैसे पेड़ के नीचे ये लड़की छिपी है, गेट के पीछे ये लड़का छिपा है, तो इसी को आपको यहाँ पे फिल करना है।